राष्ट्रीय नेशनल मार्ग 3 पर जिया से रामशिला तक लगातार भूस्खलन का दौर जारी है। आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय मार्ग पर जो फोरलेन निर्माण किया जा रहा है, जिससे कई घरों के आशियाने उजड़ गए हैं, जिसको लेकर आज एक बार फिर रामशिला न्योली के निवासी उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग से मिले और अपनी मांगों को पूरा करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इससे उनको कई समस्या से जूझना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी कई लोगों के घरों को यहाँ खतरा बरकरार है, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। अध्यक्ष बोल रहा हूँ लाहौल और पंख की तरफ से। मेरा घर भी वहीं है देवधार में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई और जापान में जो है समुद्र में इन्होंने शहर बसा लिया, तो ये छोटी सी बात है जो इनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। पर जो स्लाइडिंग हो रही है तो बात क्या है, क्या हमारे देश के पास क्या ऐसा टेक्निक नहीं है? जो बेचारे उजड़ गए, जिनके घर उजड़ गए, ज़रा उनकी हालत तो देख लीजिए आप। आपके समक्ष हम ये बात कह रहे हैं। हालत बुरी है। 4-4, 5-5 मंजिला घर दमी दोज हो गए। अभी भी जो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो कीचड़ में डेड बॉडी कैसे लाएंगे भूतनाथ की ओर? तो हम आप मीडिया की तरफ से हम आप से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ इस बारे में तो समाधान कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विशाल भोपाल है। मैं देवधार का निवासी हूँ। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि देवधार में कुछ घर पहले भी भूस्खलन में गिर गए थे। उन लोगों के केस आज भी, उनकी लिटिगेशंस आज भी हाई कोर्ट में चल रही हैं। सरकार को करोड़ों रुपए का मुआवजा उनको देना पड़ेगा। अभी ये जो भूस्खलन नया शुरू हुआ है, इसको अभी अगर सरकार चाहे तो कुछ लाख में रोक सकती है, अन्यथा बाद में ये कई करोड़ में चला जाएगा, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये कई किलोमीटर तक फैल जाएगा और इसकी जद में बहुत सारे मकान आ जाएंगे। तो सरकार क्या इस चीज़ का इंतज़ार करेगी कि जब तक बहुत सारे मकान ना गिरें, बहुत सारे लोग टिन शेड में और खोखे में ना पहुंच जाएं, तब तक कोई रिएक्शन ही नहीं देगी वो? क्योंकि सारे, जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, सबसे बहुत कुछ कर चुके हैं। एसडीएम, डीसी, मीडिया में भी पहले बात उठाई थी, प्रिंट मीडिया में भी आई, नेशनल हाईवे वालों से भी बहुत बार बात कर चुके हैं, मिनिस्टर से बात कर चुके हैं, कोई अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका मतलब है सरकार जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि जब तक सैकड़ों घर ना गिरे, करोड़ों का नुकसान ना हो, तब तक वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, तब तक वो कुछ नहीं करेगी भी। मेरा नाम हेमा शर्मा है। मैं देवधार की वासी हूँ। आज सभी महिला मंडल की महिलाएं भी आई हैं और देवधार के वासी भी आए हैं। हम बहुत तंग हो चुके हैं। हम 5-6 बार तो डीसी साहब के पास आए, 5 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हमारा हुआ। ये रास्ता सिर्फ हमारे देवधार का नहीं है, ये लारी कोट से लेकर लोग जो वहाँ से क्रॉस होते हैं, ना चलने का रास्ता है और इतना खतरा बन गया है कि क्रॉस करते भी अगर हम गिर गए तो कीचड़ हमारे सारे कपड़े में लग जाएगा। और आजकल तो इतना खतरा हो गया कि ये कातियान के घर जो है वो नीचे मतलब खिसने के मतलब टाइम, हाँ, ऐसे में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर दलदल बहुत हो गया है। तो हम कितने बार आ चुके हैं। अगर 4-5 दिन तक ये काम नहीं होता है तो हम चक्का जाम कर देंगे। फिर सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी ये काम शुरू किया जाए। नाम निखिलेश कात्यायन है और 4-5 साल जैसे आप बोल रहे हैं हो चुके हैं इस वारदात को, और लैंडस्लाइड होने की वजह से हम सब कुछ कर चुके हैं अपनी तरफ से प्रयास। पीएमओ हेल्पलाइन को बोल चुके हैं, डीसी ऑफिस में आ चुके हैं, काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि होएगा, पर 10 दिन से ज़्यादा फिर से हो गए हैं और कोई काम अभी तक फिर से नहीं हो रहा है। तो हम लोगों की अब यही रिक्वेस्ट है आखिरी कि अब अगर 1-2 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो हम चक्का जाम कर देंगे, और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं रह गया है। हम कुछ नहीं कर सकते और इसके बारे में। अब ज़्यादा पेड़ जा चुके हैं, 3 अभी तक घर गिर चुके हैं। अब हमारे घर, पर्सनली मेरे घर को खतरा है, और ना कोई एम्बुलेंस ना फायर ब्रिगेड। अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर भी होता है तो उसके लिए कोई हमारे पास सल्यूशन नहीं होगा उस चीज़ को टैकल करने के लिए। हम अब जो नेशनल हाईवे बन रहा है उसके ऊपर चक्का जाम कर देंगे और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक काम फिर से शुरू नहीं हो जाता, और हमें लगता है कि पूरा काम नहीं होने की कोशिश करेंगे वो। नमस्कार, मैं ओमप्रकाश, प्रधान ग्राम पंचायत न्योली। हमारे देवधार में जो काफ़ी समय से ये जो समस्या है भूस्खलन की, जो काफ़ी समय से हो रहा है। अभी पीछे डीसी साहब से मिलने आए थे और इनसे हम मिले और इन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम भी इनको भेजते हैं। फिर इन्होंने एसडीएम साहब को हमारे पास भेजा। एसडीएम साहब आए और उस दिन वहाँ पर पूरी जांच की, और उसके अभी तक कितना 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अभी तक वहाँ पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।
अब हमारी गाँव वासियों के साथ यही मांग है कि उस काम को जल्द से जल्द किया जाए। अगर ये काम जल्द ना किया जाए तो हमें चक्का जाम करने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। बस हमारी यही एक प्रशासन से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए। अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में वे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इसी के साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए कुल्लू से मैं आशा डोगरा।